हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग अपनी एट्थ एक्सरसाइज में 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपकी इक्वल मैट्रिक्स है तो कैसे ऑपरेशंस करते हैं, अगर मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर आपको मैट्रिक्स को कंपेयर करना है, या उनका ऑर्डर फाइंड करना है, तो या फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि किस तरीके से हम ये सारे ऑपरेशंस करते हैं। अभी हम लोग जो 8.2 एक्सरसाइज में कल की वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, और 8.2 एक्सरसाइज में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिया था। कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस की भी होगी, बिकॉज मैंने बोला था कि आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है ना, कि मैंने कहीं पर ड्रॉप किया है किसी एक्सरसाइज को तो उसके आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, है ना। और आप लोगों के जो भी डाउट रह जाते हैं फिर मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूँ, है ना। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप लोग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। इसमें 8.2 एक्सरसाइज में अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि कुछ वीक स्टूडेंट्स होंगे, या हो सकता है कभी कुछ आप भूल जाते हो, तो कुछ प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आज उसी क्वेश्चन को बता के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 है। इस एक्सरसाइज में एडिशन मैंने बताया था कि इफ यू वांट टू ऐड टू मैट्रिसेस देन यू हैव टू ऐड एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर मैट्रिक्स। If you want to subtract the matrices, then you have to subtract the element of the second matrix from the corresponding element of the first matrix. If you want to multiply a matrix with a number, with a digit, with a variable, then you have to multiply each element of that matrix by that number. Okay? तो आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। अभी हम लोग जो इस एक्सरसाइज में देखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कंपेयर करने को बोला था। कंपेयर करना कैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं। कंपेयर मीन्स इक्वल मैट्रिसेस का ऑपरेशन कैसे करना है हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज में देखा है, बट एक क्वेश्चन, एक 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा सा देख के फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे। आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, इफ 5 - 1 2y + 1 2 and y + 1 and -2 1 3 2x - 1 -2 2x - 1 -2 that is equal to 3 - 7, that is equal to 3 - 7 and -8 2 and -8 2। क्या करना है हमें इसमें, फाइंड x and y, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन है, क्योंकि आपको x y फाइंड करना है, मीन्स आपके पास में क्या होना चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए, है ना। तो आप बोलेंगे कि मैम आपने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को बताया है कि अगर आपको 2 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो आपके पास में 2 इक्वेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बट ये आपका सिर्फ यूनिक कंडीशन नहीं है कि अगर आपके पास में 2 इक्वेशंस नहीं हैं तो आप एक ही इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। आप एक ही इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपको उस केस में कंपैरिजन यूज करना होगा, ठीक है। आपको कंपेयर करना होगा, कंपेयर करने के बाद में ही आप किसी एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो एक ही इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तब आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर कर आपकी हेल्प करेगा कि 2 वेरिएबल्स मीन्स 2 इक्वेशंस। ओके, अब यहाँ पर आपकी एक ही क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। 2 वेरिएबल फाइंड करना है, इट मीन्स हमें यहाँ कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना होगा। कैसे करेंगे पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसकी देखा, इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ।
तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या देखा, इसे सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करना है, इससे इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, बट 2 मिस्टर अभी बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो चले मल्टीप्लाई कर दे पहले इसको। 5 - 1 2 5 + 1 -2 मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ईच एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 से 1 को किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x -2 एंड माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी जो भी है 3 -8 -7। ठीक है, अभी क्या करने को बोला है, सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है। सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 - 2 -1 माइनस में 6 2 -4x -2। देखिए केयरफुली करिएगा, अगर आपको किसी एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये याद रखना कि उस एक्सप्रेशन को हमेशा ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज यहाँ पर साइन चेंज होने की कंडीशन होगी। ठीक है, डायरेक्ट मत कर देना। इधर आपने क्या देखा, क्या है ये, y + 1 से माइनस करना है -4 को। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में माइनस प्लस का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आपका इक्वल टू क्या है 3 -8। मोस्टली बच्चे यही पर प्रॉब्लम करेंगे, ये माइनस इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं इसमें वो गड़बड़ करेंगे। ठीक है, इसलिए केयरफुली करिए आप लोग। 5 - 2 क्या हुआ 3, -1 -6 मीन्स -7। ये क्या हो जाएगा आपका 2 -4x + 2। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ब्रैकेट से बाहर माइनस है, इट मीन्स माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस को अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो उस ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। 4x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 2 है तो ये प्लस में 2 हो गया। इधर y + 1 माइनस 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 क्या हो गया प्लस, ये हो गया आपका 4, दैट इज इक्वल टू 3 -7 -8। ओके, चलो 3 -7 2 + 2 क्या हो गया 4। अब बहुत सारे बच्चे इनका कैलकुलेशन नहीं क्लियर, यहाँ भी गड़बड़ करेंगे, वो सोचेंगे कि ये -2 है, बट मैंने बोला था माइनस प्लस का साइन हमेशा डिजिट, हमेशा टर्म के पहले देखा जाता है। मीन्स 2 क्या है प्लस में, ये 2 क्या है प्लस में, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, और ये क्या है आपका माइनस का 4x। ये आपका क्या आ गया y + 5, दैट इज इक्वल टू 3 -7 -8। ठीक है, आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। जिसने जो बोला था कि मल्टीप्लाई करें, मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर बोला कि इस मैट्रिक्स से इसको सब्ट्रैक्ट करें, मैंने सब्ट्रैक्ट किया और सिंप्लीफाई कर दिया, तो आपकी ये मैट्रिक्स बन गई। बट हमें सिंप्लीफाई तो नहीं करना था, हमें तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन कैसे बने, तो क्या कहा, एक ही इक्वेशन ये है, कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो मैट्रिसेस हैं ये कैसी हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, और इक्वल मैट्रिसेस में मैंने कहा था कि ईच एलिमेंट करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स देखें 3 3 क्या इक्वल है, -7 -7 इक्वल है, तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप इक्वल कर दें, क्या 4 - 4x इज इक्वल टू क्या है इधर माइनस का 8। सॉल्व कर दें इसको, तो -4x इज इक्वल टू -8, इधर आया ट्रांसफर होके, ये +4 था -4 हो गया, -4x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस मीन्स माइनस का 12। अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस का साइन लगेगा, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते तो जो सिंबल यूज होगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर का यूज होगा। तो 8 ग्रेटर है, इसके पास माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते तो फिर यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, मल्टीप्लाई से माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का ही यूज किया जाता है। ठीक है, अभी x फाइंड करना है, -12 -4 इधर कहाँ है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर कहाँ जाएगा, डिवीजन में। अब बहुत सारे बच्चे इधर भी गड़बड़ करेंगे, वो क्या करेंगे, कहेंगे -4 है, इधर ट्रांसफर होके +4 होना चाहिए। लेकिन बच्चों इसमें देखिए कि ये आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, मीन्स x के साथ में जो भी है उसे ट्रांसफर करना है।
तो जिस वैल्यू को आप ट्रांसपोज कर रहे हैं आपको देखना है कि उस वैल्यू का x के साथ क्या रिलेशन है। तो इस -4 का x के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए ये जब नेक्स्ट साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल होके x की वैल्यू 4 3 जा 4 1 जा 3 जा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अभी x मिल गया आपका फर्स्ट आंसर। y भी फाइंड करना है, तो ये आपका जो टू एलिमेंट है उनको इक्वल कर दे। y + 5 = 2, 5 = 2, it means y = 2 - 5, y = माइनस का। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए, x = 3 एंड y = -3। तो ये आपका क्या है, सोल्यूशन है। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, आपने ये इक्वल मैट्रिसेस होती हैं कैसे करना होता है आप लोगों ने फर्स्ट 8.1 एक्सरसाइज में सीख रखा था, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर बच्चों ने कंटिन्यूअसली नहीं देखा है तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी आपकी 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब इसके सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो मैं बाद में फिर क्लियर कर दूंगी। चलें नेक्स्ट आते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, आप लोगों ने फर्स्ट सीखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स by एलिमेंट। ठीक है, ये आपने सीख लिया है, आपने एडिशन भी सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एन एलिमेंट ये भी सीख लिया है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो फोर्थ बताया था आपको क्या सीखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे, इट मीन्स कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 1 5 6 -2 से। ठीक है, अभी तक आपने मल्टीप्लिकेशन किसी एक मैट्रिक्स को एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना सीखा था। अभी आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलें देखते हैं हम लोग इसको। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज में कौन से चल रहे हैं, 8.3 मल्टीप्लिकेशन सीखना है हमें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, देखिए आपको अगर मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आपको ये जानना होगा कि व्हेन इट इज पॉसिबल। ठीक है, हमेशा हर मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ द कॉलम
एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ द रोज इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, आपको मैंने एक मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 -5 एंड इसको मल्टीप्लाई करने को बोला मैंने 3 5। ठीक है, आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, ये आपकी क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। इसकी बात करेंगे तो रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 1 है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस possible only when number of column of first matrix equal to number of row of other matrix। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें कॉलम कितने हैं 2 एंड दूसरी मैट्रिक्स का रो कितना है 2। अगर ये सेम है तभी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होता। कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बी पॉसिबल। ठीक है, या फिर आपको मैट्रिक्स दी जाएंगी दो और पूछेगा कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज मैट्रिसेस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ द रोज अगर इक्वल है तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब देखें, अगर मैं आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दूं कुछ इस तरीके से 1 2 3 0 एंड 1 2 3, तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? आपने देखा दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ये क्या है आपका रो कितना है 1, कॉलम कितने हैं 1 2 3। क्या नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं है, इसलिए ये क्या है मल्टीप्लिकेशन। आप बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल। ठीक है, इस केस में मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसे दे दिया जाएगा, आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 3, देन from above statement we have number of the column of the first matrix is not equal to number of the row of the second matrix, so multiplication of these matrices is not possible। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब चलिए, अब ये समझ गए कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो अब देखते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए, इसे मल्टीप्लिकेशन ही समझना है, बाकी मैट्रिक्स तो बहुत इजी है। ठीक है, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, है ना। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, रो को कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखें ये क्या है, रो 1 2 ऐसे, ये क्या है 1 2, और इसी कॉलम क्या है 3 5, ऐसे लिख लें। जैसा कि इसका रो है वैसा ही इसको भी लिख लें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 2, कॉलम फर्स्ट क्या है 3 5। अब मल्टीप्लिकेशन करें,
ये मल्टीप्लाई और देन प्लस, तो ये क्या होगा 3 1 जा 3 प्लस 5 2 जा क्या होगा 10, आंसर क्या आ जाएगा 13। रो को कॉलम से करते हैं, तो देखिए 1 को 3 से किया तो क्या आया, क्या आएगा 1 into 3, बस। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, पूरी रो को पूरे कॉलम से करेंगे तब आपको एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट रो एंड कंप्लीट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जब पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तब आपको एक एलिमेंट मिलेगा आपके मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स का। ओके, तो हम 1 से आपने 3 को किया 1 into 3, अब क्या करेंगे प्लस 2 into 5, इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 3, फिर प्लस -5 into 5, ठीक है। अभी समझ लें इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है, इधर 2 है x - 3 है, तो आप क्या करते हैं 2 से इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे ही मैट्रिक्स में क्या करना है, आपको हर रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की ईच रो को सेकेंड मैट्रिक्स के ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर एक और कॉलम होता तो फिर हम क्या करते कि फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते। मींस हर एक रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट ये रहना है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना कि इसका भी रो और इसका भी रो आप ले लें, ठीक है। रो को रो से नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन करना है। जब आप एक पूरी रो को एक पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक एलिमेंट होगा, लेकिन अब इसके बाद तो वो सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं। इस रो को मैंने इस कॉलम से कर दिया, इस रो को भी मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं मल्टीप्लाई करने को। मीन्स हमारा मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। हमारा आंसर क्या आएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 प्लस 5 5 जा माइनस का 25। ये क्या हो गया, 3 प्लस 10 मीन्स 13, 9 माइनस 25 है ना, 9 माइनस 25 ये मीन्स आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस का 16, इट्स योर आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। ओके, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैं ठीक है, अभी मैं आपको अगर मैट्रिक्स दे दूं कुछ इस तरीके से 1 -1 0 2 3 -4 0 1, ट्राई करें, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ही मल्टीप्लिकेशन बताया है ना, बट इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना आए तो मैं बता दूंगी ना, बट अभी आपने क्या सीखा उसका एप्लीकेशन यहाँ पर करें, उसको अप्लाई करें। देखिए कर पा रहे हैं आप लोग, करें एक बार ट्राई करें।
चलिए देखिए, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं आप लोगों ने सही किया कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं भी सही हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो एक ही क्वेश्चन बताया ना आपको, आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए कैसे करना है। मैंने कहा हर एक फर्स्ट मैट्रिक्स की हर रो को सेकेंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैंने क्या किया, इसका फर्स्ट रो लिया और इसका फर्स्ट कॉलम लिया, ठीक है। 1 इंटू क्या हुआ 3 प्लस -1 इंटू क्या हुआ 0, ठीक है। अभी हमने क्या किया, नीचे गए, ठीक है। मैंने ये सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, ठीक है। कॉलम अभी वही रहने दिया, इसको मैंने से कर लिया, तो क्या आया 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। अभी मैंने कहा भाई इसका तो इस कॉलम का तो यूज कर चुके, अब इस कॉलम में जाते हैं। तो मैंने क्या किया, सेकेंड कॉलम को पहले हमने क्या किया फर्स्ट, अब भाई पहले तो ये एलिमेंट लिखेंगे ना, पहले तो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, सेकेंड कॉलम का आप फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, तो पहले आप फर्स्ट रो ले लें, इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो गया 1 इंटू -4 प्लस ये क्या है -1 इंटू 1। फिर सेकेंड रो में आ जाए नीचे, अब ये एलिमेंट लिख रहे हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर लें, तो क्या हो गया 0 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1 ले लिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपने इस रो को इससे भी कर लिया मल्टीप्लाई, इससे भी कर लिया, इस रो को भी इन दोनों से ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो कुछ बचा नहीं ना, तो बस हो गया। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 1 जा 3 प्लस में 0 से मल्टीप्लाई कर लिया 0, ये 0 ये भी 0, मीन्स क्या हो गया 0 -4 एंड -1, -4 -1 मीन्स माइनस का 5, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 हो गया, 2 1 जा क्या हो गया 2, आंसर यही आ रहा है सभी का, जिसका जिसका हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सब। देखिए 3 1 जा क्या हुआ 3, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, इसका तो काम खत्म हो गया, तो यहाँ 3 बच गया। ये भी 3 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 2 0 हो गया, इसलिए यहाँ 0 ही बच गया। यहाँ पर क्या -4 इंटू 1 क्या हुआ -4, -1 इंटू 1 मीन्स -1, -4 -1 क्या हो जाएगा -5, ये -4 इंटू 0 मीन्स 0 हो गया, 2 1 जा क्या बच गया 2 बच गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है। चलें अब मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, अब एक्सरसाइज में आते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन सीख लिया तो अब एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं बचा, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए पहले एक और मल्टीप्लिकेशन करके देखें, ट्राई कर ले पहले ना, एक और करके देखें। 1 2 -1 0 2 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई 1 -3 2, करें निकालें इसका आंसर। देखिए आ रहा है, बिल्कुल सही करें। जब मल्टीप्लिकेशन आएगा तो फिर एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचेगा करने के लिए।
चले देखिए कैसे करना है, आंसर मैच कर ले आप लोग। पहले देखिए पॉसिबल भी है कि नहीं। ये क्या है 3 क्रॉस 3, रो कितनी है इसमें 3, कॉलम कितना है 1, इसके नंबर ऑफ द कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ द रोज सेम है, मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 plus 2 into -3 plus -1 into 2। देखिए माइनस प्लस वो हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखें, डायरेक्ट करने के चक्कर में ना रहे वरना जरूर गड़बड़ करेंगे, ठीक है। चलें ये हो गया। अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 plus 2 into -3 plus 3 into 2। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 plus -1 into -3 plus 2 into 2। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो और भी आपका कॉलम, अगर और कॉलम होते तो इनको इन रोज को फिर से सेकेंड रो कॉलम से करते, लेकिन आपको सेकेंड मैट्रिक्स में और कॉलम ही नहीं है इसलिए मल्टीप्लिकेशन फिनिश हो गया। 1 -3 2 जा 6 माइनस में 2, 0 माइनस में 6 3 2 जा 6, 1 माइनस माइनस प्लस में 3 2 2 जा 4, ऐसा। -6 -2 मीन्स -8, 1 -8 मीन्स -7, ठीक है। -6 + 6 कैंसिल, 0 बच गया। 3 + 1 4, 4 क्या हो गया 8 हो गया आंसर। अगर आपका आंसर यही आ रहा है इट मीन्स आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर अभी भी किसी बच्चे का गड़बड़ हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एक बार घर में फिर से ट्राई करना, ठीक है। आंसर निकालने की कोशिश करना, सारे आंसर आएंगे आपके। चलिए 8.3 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ a is equal to 3 4 5 minus 2। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ a is equal to 3 4 5 minus 2 and b is equal to 2 4, is the product AB possible? कह रहा है is the product AB possible? फिर क्या बोला इसने, give a reason if yes find AB। give reason if yes find A, ठीक है। सो सिंपल। पहले बोला इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, तो हमने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मीन्स क्या है आपका 2 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी मीन्स रोज कितनी है 2, कॉलम कितना है 1। दिस इज क्वेश्चन 1। फ्रॉम क्वेश्चन 1 वी गेट नंबर ऑफ column in A matrix equal to number of
रो इन B matrix. Then listen to us. Multiplication. AB पॉसिबल, ठीक है, AB मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अभी फर्स्ट आंसर आ गया। अब बोला गिव रीजन, मैंने रीजन भी दे दिया। क्यों? ये आपका क्या है? रीजन है। नंबर ऑफ द कॉलम इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रो इन बी मैट्रिक्स। रीजन है, पॉसिबल भी है। अब कह रहा है पॉसिबल है तो फाइंड ए बी। ए बी मीन्स क्या होता है? ए इंटू बी। निकालते हैं, आंसर बताएं फटाक से। अब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ही निकालें इसका मल्टीप्लिकेशन। क्या आंसर आएगा? ए बी क्या आ जाएगा आपका? करके देखें क्या होगा? 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, 4 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? 6 प्लस 28 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 26 एंड 0, ठीक है। क्लियर हो रहा है? आ गया सभी का आंसर। आपको क्या फाइंड करना था? ए बी। ए बी, ए बी मीन्स क्या है आपका? ए क्रॉस बी। आपने निकाल दिया, आंसर मिल गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, ये भी कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कह रहा है? इफ ए इज इक्वल टू 3724 बी इक्वल टू 0253 बी इज इक्वल टू 0253 सी इक्वल टू 1 माइनस 5 is equal to 1 minus 5 minus 4 6. Find AB minus 5C. क्या? AB minus 5C निकालें, ट्राई करें आप लोग, आंसर देखें, करके देखें इसको। अभी क्या करना है? AB मीन्स A इंटू बी और माइनस 5C, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? ए बी माइनस 5C इज इक्वल टू ए क्या है? 3724 बी क्या है? 0253 माइनस 5 सी क्या है? 1 माइनस 5 माइनस 4 6। सॉल्व कर दें इसको, आंसर फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 और 4 इंटू 5 है 25। आराम से कर लें आप लोग ना। अगर आपका आ गया आंसर मीन्स अब आपको बहुत क्वेश्चन नहीं समझने की जरूरत है, आपके हो जाएंगे।
कर लिया सभी ने? चलो देखते हैं कैसे करना है। आप लोग देखें आपने सही किया है कि नहीं। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया आपको, सब आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 0 plus 7 into 5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 0 plus 4 into 5। फर्स्ट कॉलम से कर चुके, अब सेकेंड कॉलम से। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 into 2 plus 7 into 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 2 plus 4 into 3 माइनस मल्टीप्लाई भी कर ले। 5 से मल्टीप्लाई करना है मीन्स एच एलिमेंट को करना है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, माइनस 25 है माइनस 20 है ना, माइनस पहले से ही था। ओके, अब इस माइनस को तो मैंने अंदर किया नहीं है, माइनस तो भी यही पर है ना, तो इसलिए हमने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया है। आप देखिए 3 into 0 है ना, मीन्स ये क्या हो गया 0, 5 7 जा क्या हो गया 35, 2 into 0 मीन्स 0, 4 5 जा क्या हो गया आपका 20 हो गया। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 21 and 6 मीन्स क्या होता है 27, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 plus 4 क्या हो गया आपका 16, माइनस 5 minus 25 minus 20 and 30। If you want to subtract matrices, you have to subtract each element of the second matrix from the corresponding element of the first matrix। ठीक है, क्या है 35 से 35 minus 5, a11 minus a11, a12 minus a12 माइनस करेंगे किसे -25 को माइनस कर। देख रहे हैं अगर माइनस में है तो इसको जरूर ब्रैकेट में लिखें, वरना लॉन्ग कर देंगे आप लोग। अब a सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a21 एलिमेंट माइनस a21 -20, 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना कुछ इस तरीके से। क्या हो गया 35 minus 5 मीन्स क्या होता है 30, 20 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 20 20 क्या हो गया आपका 40, 27 माइनस माइनस प्लस, तो ये 20 20 40, 50 52, हाँ, और ये 16 माइनस 30 मीन्स आपका क्या हो जाएगा माइनस का 14 आपका आंसर। ठीक है, और हो सकता है उसने कॉमन जैसे ले लेते हैं ना, कॉमन हो सकता है ले लिया हो, तो आप देख रहे हैं कि ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कॉमन हो सकता है ना, तो आप इसको 2 ऐसा भी लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके, बट यही लिखें वरना वो फिर आपका माना जाएगा कि भी आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, कुछ भी है ही नहीं, अब बस जो बोला है वही वैल्यू पुट कर दें, जो ऑपरेशन करने को बोला है, ऐड करने को बोला है आप ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट करने को बोला है सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई मैंने दोनों तरीके से बता दिया है आपको, जो भी हो आप कर दें बस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना करें। कैलकुलेशन, और मैं बार बार बोल रही हूँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ हमेशा कहाँ होती है, एक तो मल्टीप्लिकेशन में लोग रो एंड कॉलम को नहीं कर पाते, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है कि हर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब आपका नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, एंड मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं मीन्स आप फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लें और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लें, और इस तरीके से आप क्या करें हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ लिख दिया, अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, तो आप देखिए भाई आपने फर्स्ट रो लिखा था तो यहाँ थी, अब आप सेकंड रो में नीचे जा रहे हैं तो नीचे ही तो लिखेंगे ना। अगर आपने क्या किया होता कि ये फर्स्ट ही रो को इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा, अब इसी रो को आप इधर कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे होते तो आप मूव कर रहे हैं राइट साइड में, तो आप पहले ये वाला एलिमेंट लिखते हैं। आप जहां पर अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स में रो में मूव कर रहे हैं तो आप नीचे आके लिखेंगे, और अगर आप सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम में मूव कर रहे हैं तो आप कॉलम साइड में चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें मैंने ऐसा बोला है कि
माइनस प्लस साइन अगर होते हैं हमेशा उनको ब्रैकेट में लिखें। एक इसके थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपका रॉन्ग नहीं होगा, रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ a इक्वल टू 1 2 2 1, b इक्वल टू 2 1 1 2, 2 1 1 2, फाइंड ए बी। करें अभी इसमें क्या है? बी ए, पहले आप बी इंटू ए फाइंड करें, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाता है ना, तभी ब्रैकेट से बाहर वैल्यू से ऑपरेशन करते हैं। पहले आप इसको कर लें। आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे करना है, क्या आंसर आना है, मैच कर लें आप लोग। 1 2 2 1। Godmo's rule, firstly we have to solve bracket। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन कोई मैट्रिक्स ही होगी। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 1 into 1 plus 2 into 2, 2 into 2 plus 1 into 1, 1 into 2 plus 2 into 1। ठीक है, अभी 1 2 2 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 plus 2 means
4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 plus 1 5, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 plus 1 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 1 into 4 plus 2 into 5, 2 into 4 plus 1 into 5, 1 into 5 plus 2 into 4, 2 into 5 plus 1 into 4, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 10 4 14, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 8 5 13, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 8 5 13, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 10 4 14। ठीक है, क्या हो गया आंसर 14 13 13 14। ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अभी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को अगर मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो रहा है, हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर ना आ रहा हो, तो आप लोग फिर से एक बार ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर से आप देखें, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। एंड इस एक्सरसाइज के अभी तक मैंने जितने भी जो भी बताया है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे देख लेंगे। एंड इसके आगे की एक्सरसाइज हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।